नर्मदे हर मित्रों, मैं श्याम केवल हरिशंकर शिवलिंग आर्ट में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मंदिर में रखे जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। तो साधारणतः मंदिर में आप नर्मदेश्वर शिवलिंग 1 फीट से लगा करके आप अपनी इच्छानुसार जितना भी मंदिर का रूम का साइज रहता है, आकार रहता है, उस आकार से आप रख सकते हैं। आप जो है आप पीछे आगे देख रहे हैं सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग है। हमने ये सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा जी से प्राप्त करे हैं। जब हम नर्मदा जी में पत्थर लेने के लिए जाते हैं तो जो पत्थर रहते हैं वह टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उनका आकार गोल अवस्था में नहीं रहता, परंतु उनके ऊपर जैसे यह आकृति है शिवलिंग के ऊपर, यह आकृति प्राकृतिक होती है, यह रंग भी प्राकृतिक होता है। हमारे द्वारा केवल उस शिवलिंग को गोल करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से हमें मां नर्मदा से जिससे भी पत्थर मिलते हैं उन्हें हम गोल करके शिवलिंग आकार में परिवर्तित करते हैं, परंतु उनका रंग रूप आकृति जो रहता है वो प्राकृतिक ही रहता है। अब मंदिर में रखने के लिए बात करें तो जैसे कि साधारणतः मंदिर के कमरे का साधारणतः साइज 10 बाय 10 का होता है। तो 10 बाय 10 में अगर आप नंदी अंदर रखना चाहते हैं तो 1.25 फीट शिवलिंग और शिवलिंग के आकार से दोगुने आकार की जलाधारी होना, शास्त्र मुताबिक जहाँ पर भी शिवलिंग की स्थापना होती है उससे दोगुने आकार की जलाधारी होनी चाहिए। तो अगर आप 1.25 फीट का शिवलिंग रखते हैं तो 2.5 फीट की जलाधारी और मंदिर के अंदर ही 1.5 फीट के आकार के लंबाई में 1.5 फीट के आकार के नंदी रख सकते हैं। अतः जैसे 6 बाय 6 का मंदिर है तो 10 इंची या 12 इंची की शिवलिंग 24 इंची जलाधारी, 8 बाय 8 का शिवलिंग है तो 13-14 इंची की शिवलिंग 27 इंची जलाधारी, 10 बाय 10 में आप 1.25 फीट शिवलिंग 2.5 फीट जलाधारी या 1.5 फीट शिवलिंग 3 फीट जलाधारी भी रख सकते हैं। और स्थिति पर भी निर्भर करता है कि अगर आप नंदी बाहर रख रहे हैं रूम से तो अंदर शिवलिंग बड़े रख सकते हैं, और अगर नंदी भी अंदर रख रहे हैं तो फिर इस स्थिति से कि कोई भी 4-5 जोड़े पूजा करे तो बैठने में आसानी हो जाए। और जो शिवलिंग रहते हैं उनकी जो जलाधारियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो पूर्णत रूप से जमीन से चिपकी होती है इसको शक्ति जलाधारी कहते हैं, एक जो जमीन से ऊंची उठी हुई होती है उसको विष्णु जलाधारी कहते हैं, डमरू जलाधारी। अब ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि जो शक्ति जलाधारी होती है उस पर बैठ के पूजा पाठ करी जाती है और जो विष्णु जलाधारी होती है उस पर खड़े होकर के पूजा पाठ करी जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। और अपनी इच्छा या फिर आप अपने पंडित जी से भी इस बारे में लंबे तरीके से विस्तार करके आप खरीद सकते हैं कि आपको किस तरीके से जलाधारी की स्थापना करनी है। अब जो रहे शिवलिंग, तो नर्मदा जी से जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं मंदिर में रखो या घर में कुल 9 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। कालाग्नि, ईशान, महाकाल, महामृत्युंजय, स्वयंभू, ओमकार, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, त्रिलोचन। इनमें सारे नर्मदा से प्राप्त शिवलिंगों में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां होती है। किसी में जनेऊ बनी होती है, कोई पूर्ण रूप से मधुरंग के रहते हैं, किसी में तिलक की आकृति होती है, किसी में चंद्रमा की आकृति होती है, किसी में कोई बिंदु रहता है। ये 9 प्रकार से कालाग्नि, ईशान, महाकाल, महामृत्युंजय, स्वयंभू, ओमकार, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, त्रिलोचन 9 प्रकार की आकृतियों के हिसाब से शिवलिंग होते हैं। अब हमारा जो पता है, हम जो यह कार्य करते हैं यह ग्राम बकावा में, जो कि मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में एक छोटा सा गांव है। यह इंदौर से 100 किलोमीटर है और खंडवा से 80 किलोमीटर, और हमारे यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी है 45 किलोमीटर। प्राचीन काल से हमारे गांव में मां नर्मदा जी से पत्थर निकाल करके हमारे परिवार द्वारा शिवलिंग निर्माण का कार्य किया जा रहा है। हमारे YouTube पर और भी वीडियो उपलब्ध है, आप उनमें देख सकते हैं हम किस प्रकार से बनाते हैं। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तो अगली बार जैसे शिवलिंग का हम निर्माण करें उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको डालेंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आप फोन लगाइए या कमेंट करिए, किसी भी तरीके से आपके मन में नर्मदेश्वर शिवलिंग से जिस भी संबंधित का प्रश्न है आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर, प्लीज सब्सक्राइब करिए।